हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सोल्व करते हैं। m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय यानी यूनिक हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलिए करते हैं इसे। ये लिखा हुआ है आपका x माइनस 2y बराबर 3 और है 3x प्लस my बराबर 1। तुलना करेंगे इस समीकरण से a1x b1y बराबर c1 से, a2x प्लस b2y बराबर c2 से। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू लिख रही है वो बराबर के राइट साइड में लिख रही है, तो दोनों में लिख रही है या दोनों में सेम होना चाहिए, या तो राइट साइड में लिखा हुआ हो या लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में लिख रहा है तो हमने राइट साइड में c1 मान लिया, c1 c2। अगर लेफ्ट साइड होता बराबर से पहला होता तो c1 c2 भी पहले ही लिख देते। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 1, तो क्योंकि कोफिशिएंट जो x का क्या है 1 है। b1 की वैल्यू कितनी जाएगी -2। ठीक है, ये कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है -2। और जो c1 की वैल्यू है वो कितनी है 3। इसी प्रकार यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी m और c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब जो है हमें इसके बाद इन्होंने बोला है कोई भी हल नहीं है, लिखेंगे क्योंकि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a1/a2 बराबर नहीं होने का है b1/। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर अद्वितीय हल है, गलत कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो यूनिक सॉल्यूशन में लिखते हैं अद्वितीय हल है, अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में जो है ये वाली कंडीशन यूज करते हैं, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक है, और बराबर इसे तो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तीसरे वाले को यहीं से ही हो जाता है। ठीक है, अब मान रखेंगे a1 का मान तो तुम्हारा 1 है और a2 का मान तुम्हारा 3 है। नॉट इक्वल टू का निशान लगाएं। b1 की वैल्यू -2 है, b2 की वैल्यू m है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये जाएगा m, 1 से गुणा कर रहे हैं, इधर से 3 की 2 -2 से 3 दूनी 6, तो -6 आ जाएगी नॉट इक्वल टू में। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर, देखो सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पर एग्ज़ाम में जो है इतना डिटेल में लिखना नहीं होता, उसमें क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को आपको ऊपर नीचे लिख कर समझा जाऊँ, मैं तो इसलिए लिखता हूँ। तो यहाँ पर और डायरेक्ट लिख दो करो, ये इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 और नीचे क्या है 3, इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका क्या है m। अब तुम्हें पता है अद्वितीय हल है इनका, तो नॉट इक्वल टू का निशान लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा तुम्हारा -6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ -6 आ जाएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है।